वो पिया हुआ था। ओह, मेरा मतलब पिया हुआ था इसलिए बह गया। हाँ। आप समझ रहे हैं मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूँ। आप ऐसा ही समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कहा क्या? बहुत अच्छा लगता है ना आपको हमेशा अपने आप को दूसरों से ज्यादा अक्लमंद साबित करना। वहां पुलिस स्टेशन में आखिरी लफ्ज बोल के सबको हक्का बक्का छोड़ के एक फिल्मी हीरो की तरह ग्रैंड एग्जिट लेकर निकलना, और यहाँ मेरे साथ मोनोसिलेबल्स में सिर्फ मैं जवाब देकर मुझे छोटा दिखाना। ये आप कह रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि मैं खुद को बड़ा साबित करने के दायरे से निकलना चाह रही हूँ, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरा बचपन का दोस्त कोई गलती करता है तो उसमें मुझे क्यों दोष दिया जा रहा है? और अगर कोई ऐसा आदमी गलती कर बैठता है बेचारा, तो मैं उसे पहचानने से इनकार कर दूं सिर्फ इसलिए कि अगर मैं मानता हूं कि वैसा आदमी मेरा बचपन में दोस्त था तो आपकी राय मेरे बारे में बेहद खराब हो जाएगी। आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे बात करता हूं, मेरी तरफ देखिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन अभी तक आपने अपने दोस्त के बिहेवियर को कंडेम तब भी नहीं किया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जाहिर होती हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उनमें से नहीं है। आप खुद से पूछिए, क्या ऑब्वियस नहीं कि ऐसी बात से मैं सहमत नहीं होगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बात स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कृपया? यानी कि आप मेरा एक स्टेटमेंट चाहती हैं, जैसे कि मैं वायलेंस को कंडेम करता हूँ, ऐसे मैं बहल के फ्लर्टेशंस को कंडेम करता हूँ, मैं उसके एंगल लड़ाने को कंडेम करता हूँ। आप क्या मेरा मजाक उड़ा रहे? नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा। वैसे मैं आपको यहाँ लाया था दूसरी बातें करने के लिए, और आप ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। ये आप बोल रहे हैं या आपकी विदेशी तालीम? ये तो बहुत घिसी पिटी बात की आपने। क्या कि मुझे भी ऐसा लगा, इसे मैं वापस लेती हूँ, सॉरी। लेकिन अपनी दूसरी बातों पर कायम हूँ। हाँ, लेकिन देखिए, मैं आपको यहाँ लाया था दूसरी बातें कर। वो इसलिए कि उस किस्म का आदमी के लिए आप मुझे कह रहे हैं मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। लेकिन आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं बताना चाह रही हूँ मैं ओवर रिएक्ट। बट यू आर ओवर रिएक्टिंग। मैं बताना चाह रही हूँ, ओके, मैं बताना चाह रही हूँ मैं ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। अच्छा, क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हैं, बताइए क्यों? एक्चुअली मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, आप अंडर रिएक्ट कर रहे हैं, बात को बहुत लाइटली ले रहे हैं, और दूसरे लोग भी इसे लाइटली लेते हैं, और इसी की मुझे नाराजगी है। देखिए, तो जेंडर्स में आकर्षण तो कुदरती है, जानवरों में भी होता है, लेकिन कुदरत के किसी भी जीव जंतु में आपने जबरदस्ती वाली छेड़छाड़ देखी? हाँ, ये जबरदस्ती वाली बात से तो मैं भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और इस बात की गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगाएं कि जिन समाजों में ये छेड़छाड़ आम होती है, वहाँ लड़कियों का कुदरती ढंग से बढ़ना ही रुक जाता है। घर से बाहर निकलना, रात का अंधेरा ही एक डर बन जाता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का ऐसे इंसान को, ऐसी प्रवृत्तियों वाले इंसान को ठीक जगह पे लाना। जबकि मैं मानती हूँ दोष इसमें सिर्फ बहल का नहीं रहा होगा, उसके पूरे माहौल का होगा जिसने उसे इस किस्म के एटीट्यूड्स दिए होंगे। अब आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे थे? आपको हमारे साथ सीतापुर चलना होगा। कम्युनिटी मीट एड्रेस करने के लिए, वहाँ के पिछड़े हुए लोगों को ऐसी जागरूक बातें सिखाने के लिए। जागरूक? मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया? नहीं, पर इतना सब कुछ होते हुए भी पहल वाले वाकयात में पहले मैं खुद संकोच में आ गई कि इसका जिक्र अपनी फोर्स से करूं या ना करूं। संकोच माने हेजिटेशन, तो जागरूक लोगों को भी संकोच होता है। अब देखें, जैसे कि मैं आपसे कुछ दो बातें करना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे वो बातें करने में कुछ संकोच हो रहा है, ताकि मैं अपने आप को एक जागरूक और लिबरल इंसान समझता हूँ। देखिए, बसेरी आ गया, अभी शहर यहाँ से कुछ दूर है,
मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं वो निपटा लूं, उसके बाद मैं आपसे वो 2 बातें करूंगा जिनके लिए मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा था। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बीच बीच में मुझे पका कुछ हौसला देकर आना पड़ेगा मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। शायद ज्यादा भी लग सकता है। क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? कौन है ये? क्यों मार रहे हो सर? तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? उसका घर वाला ही है। पोती तुमसे मार क्यों रहा है? गुस्से वाला है। तो गुस्से में आके ऐसे मारते हैं बीवी को? गुस्से वाले आदमी तो ऐसे ही करते हैं अपनी औरत के साथ। फाइल्स भिजवा देना। जी सर, कुछ चाय वगैरह? नहीं, अब चलूंगा, देरी हो गई। थैंक यू। मेरे साथ एक दूसरी अफसर भी हैं। अरे सर, तो उन्हें भी अंदर ले आते। नहीं, बस चलेंगे अब। चलेंगे ना मिस से। आप लोग कौन है? वो यहाँ मिस सिंह है। वो You see, this is the husband, the one near the window, and this one next to me is the wife. And can you imagine, this husband, this criminal of a husband, was beating his own wife black and blue when I just chanced to see them. अब तो अफसोस हो रहा है कि वो भी थाने जाके होगा, पर पहले तुम्हारी बीवी को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। पहले इसकी बीवी को अस्पताल लेके जाएंगे, उन चोटों के लिए जो तुमने उसे दी है। सुन रहे हो बेशर्म आदमी? पता नहीं, जब ऐसी प्रवृत्तियां अंदर भरी होती हैं तो ये लोग शादी क्यों करते हैं? और तुम सोच समझ के नहीं हाँ कर सकती थी शादी को? नहीं, वर तो माँ बाप ने चुना होगा ना, लेकिन तुम ना तो कर सकती थी रिश्ते को कि मैं तो सोच समझ के ही हाँ करूंगी शादी को, ऐसे नहीं करूंगी। एक तरफ देखो तो कोई अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, दूसरी तरफ यहाँ घर के अंदर ही अत्याचार हो रहा है। शादी ना हुई, खतरा मोल लेने वाली बात हो गई है। कोई फायदा ऐसी शादियों से? क्यों? आप मुझसे कुछ कह रही हैं? जी हाँ, जरा यहीं रोकेंगे, मैं रास्ता पूछ लेती हूँ। सुनो भैया। हाँ जी। ए भैया सुनो, इधर पास में अस्पताल पड़ेगा? पास में अस्पताल? जी यहाँ तो कोई अस्पताल। 12 अस्पताल किसी ने बताया यही है। 12 हाँ जी। आप यहाँ से सीधा जाइए। हाँ। तो वहाँ एक आपको मोड़ मिलेगा। अच्छा, मोड़ में जाना? नहीं, मोड़ से आप और आगे जाइए। मोड़ से आगे जाइए तो उधर दूसरा एक मोड़ मिलेगा। मोड़ से आगे जाइए। तो और जाते रहेंगे हाँ। तो वहाँ एक मोड़ मिलेगा, वो मोड़ से आप दाएं मुड़ जाइए। मोड़ से दाएं? पहला मोड़ में नहीं जाना, दूसरे में नहीं जाना, फिर एक मोड़ आएगा, वहाँ से दाएं। दाएं आप जाओगे हाँ। तो दाएं जाते रहोगे तो वहाँ एक दूध की डेयरी है। दूध की डेयरी? उसके सामने? नहीं, उसके पास में एक हलवाई की दुकान है। हलवाई के सामने? नहीं, वहाँ से आप थोड़ा और आगे जाके वहाँ किसी से पूछिए, कोई भी बता दूध में नहीं है डेयरी, आएगी हलवाई वहाँ नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप वहाँ किसी से पूछ लीजिए, कोई भी बता देगा। बता देगा? हलवाई की दुकान में आके किसी को भी पूछ लो। अच्छा, वहाँ बोर्ड होगा, देख लेंगे खुद ही। अच्छा, शुक्रिया।
बाराबंकी का अस्पताल ऐसा सीधा जाते जाएंगे, मोड़ आएगा मोड़ आएगा, अभी कितने मोड़ आएंगे समझ नहीं आ रहा है। इधर से सीधा जाना है। इधर नहीं है, इधर है। ठीक है ठीक है। हाँ थैंक यू थैंक यू। अभी सीधे ही चलेगा, सीधे ही सीधे। थोड़ा दूर तो आना पड़ रहा है पर क्या करें। जय हिंद। आओ 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 चलो। लो। मेरे ड्यूटी में कौन है? आओ देखो देखो इसकी हालत क्या की है इसने। अरे इसकी इतनी पिटाई की है कि कोई दुश्मन की ना इतनी पिटाई करे। समझता क्या है ये? आज यहाँ से आप झापड़ खाएंगे ना सब होश आ जाएगा। देखो तो इसने यहाँ पे ये वक्त कैसे निकल गया ना पता ही नहीं चला। एक्चुअली जो रेस्ट हाउस जाना पड़ गया ना मेरा बैग लेने, उसने बहुत समय ले लिया। शायद उसी ने बहुत समय ले लिया। आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे तंग आ गए? आपने कोई नाराज होने वाली तो बात ही नहीं की। हाँ लेकिन बहुत फिर भी- जरूरी था। अगर वहाँ लेकिन थाने फिर भी खुश नहीं। मैं उसे मेकअप करूंगी। आइए दफ्तर में चाय के साथ वो दो बातें करते हैं। नहीं, अब मैं चलूंगा। सही। आपको भी देर हो रही होगी ना अपने काम पे जाने की। अगर आप ऐसा ही सोचना चाहती हैं तो ऐसा ही सोचिए। गुड नाइट नशनी। गुड नाइट। यू श्योर आप और कुछ नहीं कहना चाहते थे? मैं आपके और आपके काम के बीच नहीं आना चाहता। गुड नाइट नशनी। गुड नाइट। इतनी सारी फाइल्स? जी हाँ सर। ठीक है रख दो, मैं देख लूंगी। रंग डालो तन मन की बगिया, फागुन बन कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
रंग डालो तन मन की बगिया, फागुन बनकर आ जाओ, बरस पड़ो दिल के आंगन में, बरस पड़ो दिल के आंगन में, रंगों की बरसात लिए। मैं आपके और आपके काम के बीच में नहीं आना चाहता वैसे ही। काम के बीच तो जब आप नहीं भी होते तब भी चले आते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार माँ जी। ओह सॉरी, हम तो बताना भूल गए थे, अभी दे रहे हैं। सर होल्ड कीजिए। हेलो 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 हेलो। किसका फोन विष्णु? सर कट गया, माँ जी का था। अच्छा, फिर से मिला दो। नहीं साहब, घर से नहीं था, अस्पताल से था। अस्पताल से? क्या हुआ? नहीं साहब, उनका नहीं, वो कोई सहाय साहब। सहाय? बिलासपुर वाले सहाय? नहीं सर। हाँ साहब 1 मिनट रुकिएगा, हम कागज से मैसेज पढ़ के बताते हैं। बताओ, जल्दी बताओ। कोई लड़की। हेलो हेलो कल्याणी। हाँ माँ, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम कहाँ थी? हम सारी शाम तुम्हारा अता पता ढूंढ रहे थे। हाँ, वो शाम को जरा ऐसे ही। क्या हुआ? साहिब साहब भी यहाँ आए हैं? देखो तुम बस फौरन यहाँ अस्पताल चले आओ। क्या हुआ है माँ, सब ठीक है? वो बस तुम जल्दी से पहुंच जाओ यहाँ। पता बताओ। साहिब साहब जरा। हेलो कल्याणी, मेरा मतलब है। हेलो मैडम। हाँ हेलो अंकल। अंकल सब ठीक है ना? नहीं मैडम, वो सुमन। सुमन? वो आपकी सहेली सुमन। हाँ हाँ, सुमन, बनारस में शादी हुई थी उसकी। नहीं मैडम, वो ससुराल वाले 1 महीने से यही लखनऊ आ गए थे। अच्छा तो मैडम उन्होंने तो सुमन को, यानी मेरा मतलब है सुमन ने तो। अरे भाई जल्दी करो ना मैडम। हाँ भाई कर तो रहा हूँ। तो मैडम सुमन ने तो। अरे भाई कब से नहीं तो ये तो करके रखा है। हमारा भी पेशेंट बीमार है, केमिस्ट की दुकान बंद हो जाएगी। कमाल है यार। भाई कहा ना कर रहा करो ना मैडम। वो बात ये है कि यहाँ लंबी लाइन लगी है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। मैडम वो सुमन का एक्सीडेंट हो गया है। हेलो मैडम। पता बताइए। हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल सदर बाजार। वार्ड? जहाँ जले हुए पेशेंट्स को रखते हैं, बर्न्स वार्ड। कौन सा डॉक्टर है ड्यूटी पे? सुमन से बात करके पूछना। राइट बर्निंग केस है ना मैडम? आइए, एक तो एक्सट्रीमा भार्गव, एक शिखा बंसल, एक 42 बेड, नहीं 42 बेड खाली हो गए हैं। सुमन ना? हाँ सुमन श्रीवास्तव, बेड नंबर 47। आइए। तो फट गया था मैडम, और साड़ी नायलॉन की पहनी हुई थी, बस एकदम से जल। हाँ तो फिर शोर सुन के आपने बचाया नहीं उनसे? डॉक्टर आप बात तो सुनिए। नहीं था और मैं भी घर में नहीं थी। हाँ, अगर इनकी लड़की होती ना तो पता चलता। अरे मैडम आगे लीजिए, अब इनसे बात कराइए इन लोगों की। आओ कल्याणी जल्दी। क्या हो रहा है? डॉक्टर करो बात। अब इनकी बात कराइए मैडम से। नहीं, मैं तो अपने ही तौर पर पूछताछ कर रही थी। वैसे पुलिस स्टेटमेंट हो चुका है ना इनका? ऑफिसर, मेरा ख्याल पेशेंट का तो पुलिस स्टेटमेंट हो चुका है। नहीं, मैं उसकी डॉक्टर ये मेरी लड़की की फ्रेंड है। ओह, कैसी है वो डॉक्टर? सीरियस आई एम अफ्रेड। 70% बर्न्स हैं। मिलना चाहती हैं? हाँ प्लीज। मेरे बेड नंबर 47 के जो पेशेंट हैं उनको एक ऑफिसर मिलना चाहती हैं। उनकी फ्रेंड है। क्या बताएं? मिलवा दे रहा। तकदीर है उसके, और तो क्या कहेंगे। सिस्टर, वार्ड में ले जाओ। यू मे गो ऑफिसर। थैंक यू डॉक्टर। मैडम आप ही को देखना है सब कुछ, आप ही का भरोसा है हमें। आप ही के सहारे हैं मैडम। हाँ।